गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का लाख की चूड़ियाँ। हमने कल जहाँ से किया था उससे आगे हम शुरू करते हैं। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। लेखक पहले क्या कर रहा था? काका से लाख की चूड़ियों के बारे में, उनकी अब वो कैसे बैठे हैं ऐसे खाली, अब लाख की चूड़ियाँ क्यों नहीं बनाते, तो ये सब बातें चल रही थी। फिर लेखक क्या करता है कि उस बात को बदल देता है और क्या पूछने लगता है कि आम की फसल अब कैसी है? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने कहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। फिर जो बदलू है वो बोलता है कि मेरी आम की फसल बहुत अच्छी है और अपनी बेटी को आवाज़ देकर बोलता है कि आम ले आओ। और फिर बदलू है लेखक को बोलता है कि लल्ला माफ़ करना, बातों बातों में मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। लेखक बोलता है, नहीं काका, आम तो इस साल मैंने बहुत खा लिए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूँ तुमको? फिर इसमें बदलू बोलता है कि आम खिलाए बिना तो मैं नहीं जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। जो लेखक है उसको याद आता है कि काका आम के साथ साथ क्या खिलाते थे, जो गाय की मलाई आती थी दूध पर, उसको मेरे लिए बचा कर रखते थे। तो अब लेखक बदलू से पूछता है कि काका गाय तो अच्छी है आपकी या नहीं? गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हो गए बेच दी, कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिये में ढेर से आम ले आई। फिर बदलू बोलता है कि बेटा अब गाय कहाँ है, काम बंद हो गया। तो लेखक को बोलता है कि गाय तो मैंने बेच दी, उसको खिलाता कहाँ से? तो इतने में क्या है, बदलू की बेटी आम ले आती है। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ पाऊँगा? मैंने कहा। तो लेखक बोलता है कि ये तो बहुत सारे हैं काका, मैं इतने नहीं खा पाऊँगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ने, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम वक्त में खा जाता था। तो इसमें क्या बोलता है बदलू कि तुम तो शहर के हो, हम तो गांव के हैं, हम तो तुमसे जो अब ये आम लेके आई है इससे 4 गुना आम बहुत जल्दी खा जाता था। आप लोगों की तो बात और है, मैंने उत्तर दिया। तो लेखक क्या बोलता है कि काका आपकी तो बात ही कुछ और है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। तो इसमें बदलू बोलता है अपनी बेटी को, बेटा इसको 4-5 आम छाट कर दे दो जो कि सिंदूरी वाले हैं। आम की क्वालिटी रहती है तो उसमें जो सिंदूरी वाले आम है तो वे आम अब की बार बदलू ने तैयार कर रखे थे तो वे लेखक को दिए। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। इसमें लेखक क्या कहता है, जब रज्जो ने आम लेखक को पकड़ाए तो लेखक ने भी हाथ बढ़ाया और तब हाथ बढ़ाते टाइम क्या देखता है लेखक, उसके हाथों में जो कांच की चूड़ियाँ उसकी जगह क्या थी, लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी और जो कि फब रही थी, मतलब बहुत ही अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। जो बदलू है वो बताता कि मैंने आखिरी जोड़ा बनाया था। किसके लिए बनाया था? जमींदार साहब की बेटी का ब्याह था तो उसकी शादी के लिए बनाया था। लेकिन उन्होंने क्या किया, 10 आने पैसे देने चाहे परंतु बदलू ने मना कर दिया कि ये तो बहुत कम दाम है। तो उसने वो जोड़े नहीं दिया और क्या किया, अपने पास रख लिया और बोला कि तुम अगर इससे कम दाम में चाहिए तो शहर से ले आओ।
मैंने आम के लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। लेखक क्या कहता है कि आम खाकर आने के बाद क्या कहता है कि मुझे बहुत प्रसन्नता हुई क्या देखकर कि बदलू ने हार नहीं मानी थी, कि वो अभी हारा नहीं था। जैसे कांच की चूड़ियाँ जल्दी ही टूट जाती और लाख की चूड़ियाँ आसानी से नहीं टूटती, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं, उसी तरह से बदलू ने भी हार नहीं मानी थी। ठीक है।